Hello guys, so it was a great day for the trading today, huh? No, it was not that much great day. Now, let's go and analyze the bank nifty from the opening. Market opened near to the PDH range and it moved on the higher side. Now here the thing is, you must have to wait for the very first minute candle close, very first minute. Okay, if you are just the beginner or intermediate level trader, then kindly wait for the very first candle to be closed, first 1 minute candle. After that, based on the scenario, based on the level, what you have to do, you have to wait for the very first 5 minute candle close. होता क्या है, जब आप ये पहली 1 मिनट एंड 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के लिए जब वेट करते हो ना, तो मार्केट जो है वो कुछ सेटल हो जाता है, वॉलेटिलिटी जो उसकी होती है वो थोड़ी सब्सिडाइज करने की ट्राई करता है, so that you can have somewhat better picture over there of the market. So here in the morning what happened, यहाँ पर DR3 था, वेरी फर्स्ट कैंडल में यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन करके नीचे क्लोज दिया एंड बाद में नीचे की ओर रिजेक्ट करता ही गया एंड फाइनली कमिंग बैक टू द लोअर लेवल. एंड नाउ दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द responsive seller. I am teaching you the concept responsive and initiative types of traders. Okay, so here market failed the overvalued and responsive sellers took the charge and took the market to the fair value, and that is nothing but our market profile POC. Here I missed this morning movement over there, so I haven't traded this morning moves. Okay, and I also didn't post pre-market analysis audio today in Telegram channel as well. आज मैंने वो अपना हमारा जो प्री मार्केट एनालिसिस ऑडियो जो है, जो मैं आपको हर रोज शेयर करता हूँ, वो आज मैंने शेयर नहीं किया बिकॉज मैं आज लेट हो गया था. तो यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है. एज मार्केट इज मूविंग ऑन द डाउन साइड एंड लुकिंग एट द मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर आउट देयर, यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई चलो यहाँ पर ट्रेड ना करना वही बेहतर रहेगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो है वही कह रहा है कि भाई चलो मार्केट जो है वो बैलेंस है, यहाँ पर कुछ ना किया जाए तो बेहतर है. बेटर टू फॉलो द इनिशियल बैलेंस एंड द 6 स्टेप्स ऑफ मार्केट डेज अलोंग विद दैट सम अदर पैरामीटर्स. सो यहाँ पर अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो मार्केट ने 11:50 पर यहाँ से गैम स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज मार्केट इज गिविंग अस द बुलिश कैंडल. वो तो यहाँ पर भी थी, बट ये वाली इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पर कुछ था, वो आपको फाइंड करना है. अब वो आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या था जो मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ से गेम स्टार्ट हो गई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो मूवमेंट है 400 पॉइंट तक की, हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई थी. सो रीजन वो आपको ढूंढना है. ओके, मैं आपको हर बात यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, नहीं कहूंगा, बट उसके बाद जो था यहाँ पर वो क्या था. मैंने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लिया. क्यों? अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो यहां से था एंड आपने ट्रेड नहीं किया, इसका रीजन क्या है भाई? तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर यही है कि यहाँ पर से गेम तो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, बट स्टिल मार्केट जो था वो बैलेंस जोन में था. कौन से बैलेंस जोन में था? तो यहाँ पर ट्रेड करने में क्या होगा, दिक्कत होगी. एंड यहाँ पर मार्केट जो है वो ज्यादा इनडिसिसिव वाली मूवमेंट दिखाएगा ना, वैसा यहाँ पर सिनारियो था, इसलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं किया था. गाइस ये क्लियर कट एंड सिंपल सा आंसर है. यहाँ पर मुझे कोई हाईफाई एनालिसिस करने की जरूरत है ही नहीं. बीइंग एन ऑप्शन बायर, इंट्राडे ट्रेडर, डायरेक्शनल ट्रेडर, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक मोमेंटम चाहिए, मुझे एक डायरेक्शनल मोमेंटम चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि भाई चलो मार्केट यहां से यहां तक चला जाए बट वो धीरे धीरे जाए. मुझे वो थोड़े समय में विद इन हाफ एन आवर मुझे कुछ टारगेट मिलना चाहिए, अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए, वैसी प्रोबेबिलिटी वाले मुझे ट्रेड करने हैं. तो वो यहाँ पर नहीं था. दैट्स व्हाई आई इग्नोर द ट्रेडिंग, दैट्स इट. बाद में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि मैंने 3:03 में एंट्री डाली थी, बट वो ऑर्डर्स मैंने कैंसिल किए थे क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर फिल नहीं किए, प्राइस चली गई. बट बाद में मैंने कुछ यहाँ पर ही थोड़ा बहुत यहाँ पर स्काल्प कर लिया था, बरोबर 20 पॉइंट या फिर 22 पॉइंट का यहाँ पर स्काल्पिंग हो गया था विद इन 40 सेकंड्स एंड दैट्स इट. हरी नोट पर लॉट आ गई, बहुत, इतना तो बहुत है. हाँ, पर लॉट एक हरी नोट 500 रुपए. ओके, वो भी 40 सेकंड में. तो बहुत, दैट्स द ट्रू नेचर ऑफ द स्काल्पिंग. स्काल्पिंग कुछ इसी तरीके से होता है ना, बस वही था. बाद में अगर आप प्राइस भी देखोगे तो प्राइस ने कुछ अच्छी मूवमेंट नहीं करी है,
एंड दैट्स इट। एंड अगर 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 आप यहाँ पर इनिशियल बैलेंस एंड 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज की बात करो तो ये कौन सा दिन है? ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे है या फिर साइडवेज डे है? आप क्या कहोगे? अगर आप यहाँ पर इनिशियल बैलेंस मेजर करने जाओगे देन इट इज समवॉट 270 पॉइंट और सो, बट इनिशियल बैलेंस हाई से लेकर हाई तक यहाँ पर देखोगे तो ये दिस जस्ट 210 पॉइंट सो यहाँ पर अभी भी थोड़ा टारगेट बाकी है। क्या थोड़ा टारगेट जो है वो बाकी है, बट एट द सेम टाइम इफ यू सी देन मार्केट ने ऊपर की ओर ब्रेक किया है, वॉलेटिलिटी के साथ गया है। मुझे जो यहाँ पर लग रहा है ना वो कैसा लग रहा है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर ऐसा होगा नहीं होगा वो मुझे मालूम नहीं है, क्या होगा कि नहीं होगा वो मुझे मालूम नहीं है, वो मैं आपको थोड़ी ना ओपनली कहूंगा। हाँ, बट अदरवाइज जो मुझे लग रहा है ना वो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखो क्या लग रहा है आपको, ये राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज है, इसमें जो स्टैंडर्ड ब्रेकआउट होना चाहिए वो नीचे की ओर होना चाहिए, बट मार्केट ने किया कहां पर है? मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है वो ऊपर की ओर दिया है। तो यहाँ पर मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वो नीचे आएगा, नीचे आकर स्टैंडर्ड ब्रेकआउट देगा नीचे की ओर, एंड यहाँ पर जो टारगेट भी मिलेगा ना वो टारगेट मिलेगा कुछ 400 पॉइंट के ऊपर का। तो यहाँ पर गाइस दिस वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, चलो मैं यहाँ से अप्रोक्स गिन लेता हूँ कि चलो मार्केट जो है वो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो 400 पॉइंट नीचे, हाँ तो कहां पर होता है, कुछ यहाँ पर होता है 400 पॉइंट। ओके, ये उसका टारगेट होगा कुछ 42,600 राउंड फिगर में, 42,600 मार्केट फिर से ये रेंज में आने वाला है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्या ऐसा मैं कह सकता हूं? बट ये ट्रेड लेने में तो क्या करना पड़ेगा, यहां से जब मार्केट ये लोअर ट्रेंड लाइन से जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तब हम ट्रेड ले सकते हैं, उसके पहले नहीं। बट हमें इसके लिए वेट करनी पड़ेगी कि भाई चलो यहाँ पर भी लाइव मार्केट में किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ है नहीं। तो अब मंडे तो आई थिंक रजा है, ओके हॉलीडे है, तो ट्यूसडे जब भी मार्केट ओपन होने वाला है तब हमें देखना पड़ेगा कि भाई चलो मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है। अगर ये कंटिन्यूएशन करेगा तो कोई बात नहीं, क्या कंटिन्यूएशन करता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज जिस तरह से मैंने जो कहा है नीचे की ओर कंसिडरिंग दिस राइजिंग वेज, ओके मुझे जो लग रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ओके सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, देयर वाज नथिंग सो फार। 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज में से हम इसको कंसिडर करेंगे साइडवेज डे। इट इज नॉट द डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, इट इज द साइडवेज डे, क्योंकि मार्केट की जो पूरे के पूरे दिन की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो साइडवेज है। अब यहाँ पर साइडवेज डे की एक और खासियत है कि भाई चलो जैसा हमने कल भी देखा था कि मार्केट हमें एक वॉलेटाइल राइज या फॉल देता है बट उसके बाद वो फिर से रिवर्स कर जाता है, तो यहाँ पर वो भी अप्लाई होता है बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर 3 बजे एक वॉलेटाइल राइज दिया हुआ था। तो वॉलेटाइल राइज है तो नेचुरली मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट फिर से नीचे आएगा ये वाली रेंज पर एंड ब्रेकआउट देकर फिर से ये टारगेट भी देगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, व्हाट यू टू डू नाउ, वीकेंड है, लॉन्ग हॉलीडे है, काइंडली लर्न समथिंग, लर्न दिस इनिशियल बैलेंस एंड द 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। गाइस अगर आपने अगर वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है लाइव में कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी देख लो, बिकॉज रिकॉर्डिंग भी जो होता है ना वो भी पावरफुली होता है, क्योंकि वहां पर जो बात कही है ना वो सिर्फ रिकॉर्डिंग या लाइव वाली नहीं होती है, वो जो होती है वो आपके लिए होती है। मैं एक प्रोफेसर था तो मुझे मालूम है कि भाई चलो किस तरह से आपको पढ़ाया जाए, किस तरह से आपको सिखाया जाए। तो रिकॉर्डिंग लाइव वैसा मत सोचो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, अगर आप पेमेंट करते हो ओके देन व्हाट यू टू डू आफ्टर मेकिंग सम पेमेंट काइंडली डीएम टू मी, ओके मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा एंड ये जो है वो आपको 1 साल के लिए अवेलेबल है। तो 1 साल के लिए जब भी मैं ये वर्कशॉप अरेंज करूंगा इनिशियल बैलेंस एंड 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज का तो वो आप लाइव में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई चलो रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, आपके पास 1 महीने का 1 साल का टाइम, 1 साल में मैं काफी बार ये वर्कशॉप लाऊंगा ओके लाइव में। सो you can watch out that, okay yes it is available in Hindi and English both, okay and bonuses भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां पर वो लिंक ओपन करो, वहां पर डेट कुछ अलग होगी बिकॉज वो मैंने अभी जस्ट
लास्ट वीक मैंने अरेंज किया हुआ था, तो वो डेट पर मत जाओ, जस्ट यू कैन मेक द पेमेंट एंड व्हाट यू हैव टू डू, just DM to me as well so I can get to know and I can share the same. Okay, so this is it for today and this whole week it was sideways and पूरे महीने के लिए मैंने कह दिया है ना, मई मंथ के लिए, पूरे 5वें महीने के लिए मैंने कह दिया कि भाई चलो ये जो है 5वां महीना वो कुछ साइडवेज रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ट्रेड करने में. ओके, ऑप्शन सेलिंग करते हो या फिर बाइंग करते हो, डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो थोड़ा ध्यान रखिए, सब्र करिए. एंड अगर आप प्रीमियम खाते हो, ओके, हेजिंग करके ट्रेड करते हो, तो क्या करो, आपके लिए ये महीना थोड़ा अच्छा होने वाला है. बट उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई कहां पर हम नई पोजीशन को इनिशिएट करें. सो दिस इट फॉर टुडे. काइंडली like to this video, subscribe to this channel and comment below this video as well. Thank you guys for watching this video.